राजेंद्र ढोड़ू भोसले 1980 में येलोगेट पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल थे। जब उनके घर से आए एक फोन कॉल से उन्हें दहेज के लिए अपनी बहन की मौत के बारे में सूचना मिली। वह एक नई नवेली दुल्हन थी और उसका 23 वर्षीय असहाय भाई था जो मुंबई पुलिस में अपनी पहली पोस्टिंग पर था। तब से भोसले ने कभी भी एक महिला से जुड़े आपराधिक मामले को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा था, ऐसे हर मामले में मैं अपनी बहन को देखता हूँ। इसीलिए जब 22 जनवरी 2013 को लापता हुई 7 वर्षीय पूजा गौड़ अकेली ऐसी लड़की बनी रही जो लापता ब्यूरो के प्रभारी अधिकारी के रूप में भोसले के रिटायरमेंट होने के दिन तक नहीं मिली, तो इस बात ने उन्हें काफी दुखी कर दिया। पूजा दूसरी लड़की बन गई जिसकी तस्वीर राजेंद्र ढोड़ू भोसले हमेशा अपने साथ रखने लगे। पहली तस्वीर उनकी अपनी बहन की थी। रिटायरमेंट के बाद भी भोसले ने पूजा की तलाश जारी रखी। वह इस मामले को लेकर जुनूनी हो गए थे और मामला एक विशेष टीम को स्थानांतरित किए जाने के बाद भी उस स्थान पर जाते रहे जहां पूजा को आखिरी बार देखा गया था। वह पूजा की तरह सड़क पर बैठ जाते थे ताकि दुनिया को उसके स्तर से देख सके। आइए जानते हैं एक लापता बच्ची और एक रिटायर्ड पुलिस वालों की सेवा, समर्पण और दृढ़ता की यह पूरी कहानी। साल 2013 जनवरी का महीना 22 तारीख। स्कूल जाते समय 7 साल की बच्ची पूजा गौड़ को किसी ने अगवा कर लिया। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। सालों साल बच्ची की खोज की गई लेकिन उसका पता नहीं चला। सरकारी रिकॉर्ड में पूजा गौड़ की पहचान मिसिंग गर्ल नंबर 166 बनकर रह गई। साल 2022 अगस्त का महीना 4 तारीख रात 8:20 वह बच्ची 9 साल बाद अपने परिवार से मिली। मुंबई के अंधेरी पश्चिम इलाके में वह अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर मात्र इतने वर्षों से रह रही थी, लेकिन न उसे और न ही उसके परिवार को इस बात की खबर थी। पुलिस के मुताबिक एक आदमी ने संतान की चाह में पूजा गौड़ को स्कूल के रास्ते से अगवा कर लिया था। जब वह आदमी अपना बच्चा पैदा किया तो वह पूजा से नौकरानी जैसा काम कराने लगा। आरोपी की पत्नी लड़की से मारपीट भी करती। एक दिन आरोपी ने नशे में पूजा को सच्चाई बता दी। कह दिया कि वह उसकी संतान नहीं है बल्कि उसे उठा कर लाए थे। आरोपी शख्स का नाम जोसेफ डिसूजा और उसकी पत्नी का नाम सोनी लांबे है। मीडिया ने मामले को रिपोर्ट करना शुरू किया और स्थानीय लोगों ने पूजा को ढूंढने का कैंपेन चलाया। आरोपी डिसूजा को डर था कि अगर बच्ची को ढूंढ लिया गया तो उसके और उसकी पत्नी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। पकड़े जाने के डर से उसने पूजा को कर्नाटक के रायचूर में एक हॉस्टल में रहने भेज दिया था। साल 2016 में जोसेफ डिसूजा और सोनी के घर बच्चा पैदा हुआ। 2 बच्चों का खर्च उठाने में दिक्कत आने के बाद डिसूजा ने पूजा को कर्नाटक से वापस बुलवा लिया। आरोपी पति पत्नी ने उसे बेबी सिटिंग के काम में लगा दिया। उन्होंने अपना घर भी बदल लिया और अंधेरी पश्चिम के उसी गिलबर्ट हिल इलाके में आकर रहने लगे जहां पूजा से असली माता पिता रहते थे। डीएन नगर पुलिस के मुताबिक डिसूजा को लगा था कि लड़की के बड़े हो जाने के चलते उसे कोई पहचान नहीं पाएगा। डिसूजा शराब के नशे में पूजा से कहता था कि 2013 में उसे कहीं से उठा लाया था। इस बात से पूजा को समझ आ गया कि वे दोनों उसके माता पिता तो नहीं हैं, लेकिन
वह उन दोनों से इतना डरती थी कि उसे समझ नहीं आता था वहाँ से कैसे भागे और कहाँ जाए। जोसेफ डिसूजा और सोनी लांबे की हाउस हेल्प ने पूजा की मदद की। उसकी कहानी सुनने के बाद हाउस हेल्प ने गूगल पर पूजा गौड़ नाम उसकी गुमशुदगी के बारे में सर्च किया तो उसे कुछ न्यूज़ आर्टिकल मिले। सब कुछ पढ़ने के बाद पूजा को पूरी कहानी समझ आई। पूजा को गूगल सर्च से ही उसकी गुमशुदगी से जुड़े एक पोस्टर पर 5 फ़ोन नंबर मिले। उसमें से 4 काम नहीं कर रहे थे, लेकिन 5वां नंबर पड़ोस में रहने वाले रफ़ीक का था, जो अब भी चालू था। पूजा ने कॉल करके रफ़ीक को पूरी कहानी बताई तो पहले तो उसे शक हुआ, फिर उसने सबूत के तौर पर पूजा का फ़ोटो मांग लिया। गुरुवार सुबह पूजा ने हाउस हेल्प की मदद से वीडियो कॉल किया, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर रफ़ीक ने पूजा की माँ और अंकल को दिखाया। तस्वीर में पूजा को देख दोनों के आंसू निकल पड़े। पूजा के परिवार ने उसके काम करने की जगह की डिटेल्स निकाली और डीएन नगर पुलिस स्टेशन को सूचना दी। जब पुलिस 4 अगस्त 2022 को उस पते पर पहुंची तो पूजा बच्चों को घुमाने का बहाना करके घर से बाहर आ गई। रात 8:20 पर पूजा और उसकी मां 9 साल बाद मिले। पुलिस ने जोसेफ डिसूजा और उसकी पत्नी सोनी लांबे के खिलाफ अपहरण, मानव तस्करी, चाइल्ड लेबर समेत कई धाराओं में मामले दर्ज किए। डिसूजा को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया, जबकि उसकी पत्नी सोनी को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि उनकी 6 साल की बच्ची की देखभाल के लिए घर में कोई और मौजूद नहीं था। पूजा के घर वाले ने पूजा की मिसिंग रिपोर्ट डीएन नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी और ये मामला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र धोड़ू भोसले के पास आया, क्योंकि वो 2008 से लेकर 2015 तक के बीच लापता हुई बच्चियों को ढूंढ रहे थे। उन्होंने रिटायर होने तक 165 लड़कियों को ढूंढ लिया था, लेकिन 166वां पूजा को नहीं ढूंढ पाए थे। भोसले ने अपने रिटायरमेंट के 7 साल बाद तक पूजा को ढूंढा। खबर के मुताबिक पूजा के मिलने के बाद भोसले ने कहा, आप एक पुलिस वाले के रूप में रिटायर हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत में रिटायरमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं होता। इंसानियत तब तक रहेगी जब तक आप जिंदा रहोगे। बेटी को खोने का दर्द आपको समझना होगा, और जो इस दर्द को महसूस नहीं कर सकता वो मनुष्य नहीं हो सकता है।